हेलो एवरीवन। आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, इसके यूनिट्स वगैरह कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। हाँ, जैसे मान लो पहले यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके अलावा जैसा स्पीड में पढ़ा था हम लोगों ने कि एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो ये भी देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। वेलोसिटी क्या होता है? ठीक है, कि जैसे वेलोसिटी हमें क्या बताएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड हमें क्या बताता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वही वेलोसिटी हमें क्या बताएगा कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग देख चुके हैं कि पोजीशन, चेंज इन पोजीशन होता है। तो मान लेते हैं कि एक पर्सन ये पॉइंट ए से शुरू करके बी तक पहुंच रहा है। ठीक है, जैसा हम लोग पहले देख चुके हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। मान लिया दो पाथ यहाँ पे डिसाइड देखते हैं कि एक पाथ ये रहा। ठीक है, एक पर्सन इस पाथ पे जा रहा है, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, पाथ 1। ठीक है, दूसरा एक पर्सन इस वाले पाथ पे ऐसे चल के जा रहा है। ठीक है, काफी घूम घूम के जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, पाथ 2। ठीक है, एक पाथ 1 हो गया और एक दूसरा पाथ 2 हो गया। ठीक है, कैसे डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालेंगे? तो अगर पाथ 1 या फिर पाथ 2 दोनों के लिए अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का ये है, फाइनल पोजीशन पार्टिकल का ये है। तो पोजीशन में चेंज कितने का हुआ? तो ए से बी को हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करते हैं, वही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। और इसका डायरेक्शन कहां से कहां तक? तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। तो ये हमारा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ए बी जो हुआ वो पाथ 1 के लिए भी डिस्प्लेसमेंट हुआ और पाथ 2 के लिए भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, चूंकि क्या होगा कि ये पाथ चाहे पाथ 1 से जाए या फिर पाथ 2 से जाए, दोनों केस में चेंज इन पोजीशन क्या है, सेम। तो डिस्प्लेसमेंट दोनों पाथ के लिए क्या होगा, सेम। तो चाहे हम लोग बात करें पाथ 1 की या फिर पाथ 2 की, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग एस वेक्टर, एस के ऊपर एक एरो लगा देते हैं। ठीक है, वेक्टर साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक एरो साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो चलो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस। मान लेते हैं ये पाथ 1 पे वो t1 टाइम में जा रहा है और पाथ t2 पे वो t2 टाइम में जा रहा है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी की बात करें कि क्या रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ पाथ 1 के लिए और पाथ 2 के लिए, तो कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर पाथ 1 के लिए अगर डिफाइन करें तो वेलोसिटी को क्या लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या हुआ, एक तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और हमें पता है कि कैसे किसी भी क्वांटिटी के चेंज होने का रेट निकालते हैं। ये हमें पता है कि उस क्वांटिटी में कितने का चेंज हुआ और अपॉन कितना टाइम। क्योंकि रेट अगर कुछ भी नहीं दिया रहता है तो किसके साथ हम लोग निकालते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो पाथ 1 के लिए अगर देखें तो वेलोसिटी v किसके बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, s, कितने टाइम में हुआ, t1। तो यही क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको किससे डिनोट करते हैं, v1 से। अगर हम लोग बात करें किसके लिए, पाथ 2 के लिए, फॉर पाथ 2, अगर सेकेंड पाथ के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो वेलोसिटी को हम लोग किससे लिख देते हैं, v2। वेलोसिटी v2 इक्वल्स टू, ठीक है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या सेम ही रहा, चाहे पाथ 1 हो या पाथ 2। तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू कितना, तो डिस्प्लेसमेंट s अपॉन कितना टाइम हुआ, तो t2 टाइम। तो कितना टाइम लगा, t2 टाइम। तो वेलोसिटी किसके बराबर, तो s अपॉन t2। ठीक है, यानी आप किसी भी पाथ से जाओ हमारा डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा अगर a से b तक जा रहे हैं, लेकिन टाइम अलग अलग होने के कारण हो सकता है कि वेलोसिटी क्या हो, अलग अलग हो। अगर सपोज इसमें भी t1 लग रहा है, इसमें भी
t1 ही लग रहा है, तो दोनों केस में वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना, टाइम इंटरवल। ठीक है, अगर एक पर्सन ए से बी तक सपोज स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है, ये रहा हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ, ए से बी की तरफ जा रहा है, एरो किधर, एरो क्या बताता है हमें कि ये इनिशियल है और ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट एस है और टाइम कितना लगा टी, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, v इक्वल्स टू एस अपॉन टी, यही हमारा क्या होगा, वेलोसिटी। ठीक है, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब एक बार देखो, डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और टाइम कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी कैसा हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब एक बार देखो, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वेक्टर के पास, हर एक वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे मान लो अगर सपोज ए से बी तक जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट अगर इधर की तरफ है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर की तरफ ही होगा। ठीक है, तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी will be in the direction of, will be in the direction of displacement, in the direction of displacement। ठीक है, किसके डायरेक्शन में होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का, वही हमारा क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन। जैसे मान लो सपोज एक पर्सन पहले ए से बी तक गया, ए से बी तक गया। ठीक है, या फिर ऐसे देख लेते थोड़ा सा, ए से लेकर के वो कहां तक, बी तक ऐसे गया। ठीक है, उसके बाद वो क्या हुआ, थोड़ी दूर लौट के भी आ रहा है, लौट के आ रहा है तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से लौट के वो यहां पे आ जा रहा है, कहां पे, पॉइंट सी पे, किधर की तरफ, पॉइंट सी पे लौट रहा है, मतलब जहां से चला था उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फाइनली रुक रहा है। ठीक है, तो भाई अपने पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां तक होगा, तो इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये रहा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इधर के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यही होगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या तरीका था, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करना। ये हमारा क्या है, इनिशियल, ये क्या है, फाइनल, दोनों को ज्वाइन कर दिया। डायरेक्शन किधर, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ, तो ये हमारा हुआ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो यही अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हुआ तो यही डायरेक्शन किसका होगा, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए टू सी की तरफ, किधर की तरफ, ए टू सी। ठीक है, चलिए इसका एसआई यूनिट देख लेते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट का क्या देखा था हमने, मीटर, टाइम का सेकंड, तो ये रहा डिस्प्लेस वेलोसिटी का एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड। एक और यूनिट देखते हैं हम लोग, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, तो क्या होगा हमारा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिट यूज होती है, कि जैसे मान लो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर पर मिनट हो सकता है, सेंटीमीटर पर मिनट हो सकता है, किलोमीटर पर ईयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट की यूनिट ले लो और एक टाइम की यूनिट, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, अब एक बात देखो, ये जैसे मान लो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या बताएगी, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर वैल्यू दिया हुआ है, जैसे सपोज एक पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किस डायरेक्शन में, तो जब भी वेलोसिटी लिखेंगे उसके पास उसका डायरेक्शन जरूर लिखेंगे। ठीक है, किस डायरेक्शन में है, सपोज नॉर्थ डायरेक्शन में, इधर नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये क्या बताएगा कि मान लो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि ये
ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, ये क्या बताएगा कि एक पार्टिकल जो है वो हर एक सेकेंड में वो कितना मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो 20 मीटर। कितना मीटर नॉर्थ जा रहा है, 20 मीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है। हो सकता है कि वो पर्सन अगर यहां से शुरू हो रहा हो तो सीधा हर एक पॉइंट पे वो ऐसे जा रहा होगा, और एक सेकेंड में कितना जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में 20 मीटर। ठीक है, अगर मान लो पार्टिकल कुछ ऐसे पाथ पे जा रहा है तो भी हर एक सेकेंड में 20 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। ये डिस्प्लेसमेंट कितना, 20 मीटर, कितने टाइम में, एक सेकेंड में। कितने टाइम में, एक सेकेंड में। चाहे वो इस पाथ पे जाए, इस पाथ पे जाए, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हर एक सेकेंड में कितना, 20 मीटर एक सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं, ध्यान रखना अपने को। वहां पे बात होती थी कि 20 मीटर पर सेकेंड है, मतलब कि एक सेकेंड में वो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो जिस भी पाथ पे जाए। लेकिन यहाँ पे जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 20 मीटर होगा। यानी चेंज इन पोजीशन जो होगा वो किसके बराबर, 20 मीटर के बराबर होगा। कितने सेकेंड में, एक सेकेंड में। ठीक है, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की एक पर्सन या एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कब यूनिफॉर्म बोलेंगे और कब नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। यूनिफॉर्म होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो भी देखते हैं। ठीक, जैसे मान लो एक पर्सन ये स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे P से लेके कहां तक जा रहा है, Q तक। ठीक है, अगर ये हर एक सेकेंड में इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर ट्रेवल कर रहा है, मतलब सपोज हो सकता है कि हर एक सेकेंड में वो 10 मीटर करे, या हर एक सेकेंड में 4 मीटर करे, या हर एक सेकेंड में 6 मीटर करे, तो उस पर्सन की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी ये क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन कि इक्वल टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल। जैसे मान लो सपोज ये 0 से 1 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड में ये कितना मीटर डिस्प्लेस हुआ, 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ठीक है, 0 से 1 सेकेंड में यहां से यहां गया, कितना मीटर डिस्प्लेसमेंट, 10 मीटर। अगले 1 से लेकर के 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट भी अगर 10 मीटर है, और देखो सेम डायरेक्शन है। ठीक है, फिर 2 से 3 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना है, 10 मीटर, वो भी इसी डायरेक्शन है। तो अगर कोई पर्सन ऐसे मूव कर रहा है कि हर एक सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो रहा है सेम डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट इक्वल होने का मतलब ये हुआ क्या कि उसका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी। तो वो मोशन जो होता है वो क्या बोलेंगे कि उस पर्सन की वेलोसिटी कैसे है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यानी पहली कंडीशन क्या होना चाहिए कि बॉडी शुड ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उस बॉडी को इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना चाहिए। ठीक है, एक और चीज, जैसे मान लिया हमने देखा कि एक बॉडी हर एक सेकेंड में 10 मीटर ही हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। सपोज ये कुछ दूर तक, पहले ये P से Q तक गया और फिर Q से R की तरफ आया। ठीक है, ये P से Q की तरफ। यहां पे भी अगर देखें तो ये देखते हैं 0 से 1 सेकेंड तक ये 20 मीटर गया, फिर 1 से 2 सेकेंड तक 20 मीटर। ठीक है, 2 से 3 सेकेंड 20 मीटर, और अगर 3 से 4 सेकेंड ये इधर की तरफ भी अगर 20 मीटर ही आया। ठीक है, तो अब एक बात देखो, इस पर्सन की का डिस्प्लेसमेंट 0 से 1 सेकेंड इधर, 1 से 2 इधर, 2 से 3 इधर, लेकिन 3 से 4 अपोजिट डायरेक्शन। यानी इस पर्सन की वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट P से लेकर के Q तक तो सेम रहा, लेकिन अगर P से R तक सेम रहा क्या, नहीं, P से R तक पर्सन का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो चुका है। तो P से Q तक क्या है कि पर्सन की वेलोसिटी यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, लेकिन P से R तक नहीं बोल सकते। P से R तक नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। यानी ये क्या शो कर रहा है कि अगर पर्सन की
वेलोसिटी का डायरेक्शन यानी पर्सन की मोशन का डायरेक्शन अगर चेंज हो गया तो चाहे भले वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, ठीक है, तब भी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा। यानी यहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन शुड नॉट चेंज। ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ मोशन शुड नॉट चेंज, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन चेंज हो गया मतलब वो कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर वो डायरेक्शन सेम है थ्रू आउट द टाइम, जब तक हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ही जाकर के क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म, ठीक है। मान लो सेकंड लिखते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा कि या तो इसमें क्या हो जाए कि एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो जाए उसका। जैसे सपोज कोई पर्सन P से लेके यहां R तक जा रहा है, ठीक है, P से लेके R तक जा रहा है। अब ये क्या हुआ, 0 से 1 सेकेंड में वो 50 मीटर गया, ठीक है। 1 से 2 सेकेंड में क्या हुआ, 60 मीटर गया। 2 से 3 सेकेंड 90 मीटर गया, ठीक। तो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे सेम है कि 0 से 1 सेकेंड में भी इधर ही डिस्प्लेस हुआ है, इधर ही डिस्प्लेस हुआ है, इधर ही, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, अलग है। तो ये क्या हो गया, कैसी वेलोसिटी हुई, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यानी एक बॉडी जो होगी उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म कब होगी, इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, चाहे मैग्नीट्यूड अलग हो या फिर डायरेक्शन। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है तो कैसी वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म। चाहे इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो लेकिन किसमें, अनइक्वल टाइम इंटरवल। जैसे अगर मान लो P से लेके या A से लेकर के B तक जा रहा है, ठीक है, ये वो यहां से A से लेकर के इस पॉइंट तक गया, वो कितना, ये 10 मीटर डिस्प्लेस हुआ, कितने टाइम में, 0 से लेकर के 3 सेकेंड में। 0 से 3 सेकेंड में वो 10 मीटर डिस्प्लेस हुआ। अगला देखा तो 3 से लेकर के 7 सेकेंड में वो भी 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि अगला 4 से या 7 से लेकर के 12 सेकेंड में वो नेक्स्ट 10 मीटर कवर कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल है लेकिन जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, अलग अलग। जैसे यहाँ पे 3 सेकेंड लगा, यहाँ पे 4 सेकेंड, यहाँ पे 5 सेकेंड। तो ये क्या हुआ, ये भी किसका एग्जांपल हुआ, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो क्या होना चाहिए कि इफ इट ट्रेवल्स, ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखिए तो मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। अगर अनइक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है तो भी कैसी वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट कि अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए, जैसे सपोज कि एक पर्सन ये इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, या जैसे मान लो घड़ी की जो सुई रहती है, जो निडल रहता है, अगर उसका ये मूवमेंट देख तो ये सपोज एक पर्सन, ये घड़ी की निडल जो रहती है वो ऐसे मूव करेगी, ठीक है। अब ये क्या है कि कभी ये क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में। तो हर समय उसका जो डायरेक्शन है, मोशन का जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मोशन का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये भी कैसी वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो क्या लिख सकते हैं कि इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेज, कि अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन जो रहता है चेंजेज, देन ऑल्सो कैसी वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। भले वो इस पे कितने से जा रहा हो, 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हो, कि यहां से यहां भी 10 मीटर वो कितने, 1 सेकंड में, ठीक है। ये 0 से 1 सेकंड तक यहाँ गया, फिर 1 से 2 सेकंड तक ये भी कितना, 10 मीटर, फिर 2 से 3 सेकंड तक 10 मीटर। लेकिन फिर भी ये कैसी वेलोसिटी है,
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि मोशन का डायरेक्शन जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यूनिफॉर्म के लिए क्या होना चाहिए कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करना चाहिए और डायरेक्शन ऑफ मोशन कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा कि या तो वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करे, या इक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल टाइम इंटरवल में, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाए। कैसी वेलोसिटी होगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। अब ये एवरेज वेलोसिटी क्या बताएगा कि जैसे मान लो एक पर्सन अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो ऐसा अगर कांस्टेंट स्पीड से नहीं जा रहा है, उसकी वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही है। जैसा हम लोगों ने पिछले क्लास में जो एग्जांपल लिया था कि आप अपने घर से स्कूल ही जा रहे हो, अलग अलग स्पीड से जा रहे हो, कहीं पे कुछ और ज्यादा ट्रैफिक है, कहीं पे कम ट्रैफिक है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपनी जो भी स्कूटी, बाइक, कार जिससे भी जा रहे हो तो उसकी वेलोसिटी क्या करोगे, कम ज्यादा करते हो। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हमें क्या बताता है कि किस कांस्टेंट वेलोसिटी से जाया जाए। ठीक है, ताकि पर्सन जो हो वो सेम अमाउंट टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करे। जैसे मान लो देखते हैं, ठीक है, एक पर्सन ए पॉइंट से चलना शुरू किया। ठीक है, ए से चलना शुरू किया और फाइनली ये मान लो सपोज इधर की तरफ टर्न लेकर के ये थोड़ा सा लौट के भी आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को कि ये यहां से फाइनली बी तक आ रहा है। ठीक है, ये जो है ये पार्ट जो मैं ले रहा हूं, ये पार्ट ऐसे ही बस इसी पाथ पे ही आ रहा है वापस। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल में काउंट नहीं करना है। मान लो ये पर्सन यहां से यहां तक गया, वो S1 डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, कितने टाइम में गया, T1 टाइम में। ठीक है, जैसे हो सकता है कि कुछ और स्पीड से जाए। ठीक है, एक काम करते हैं, जैसे एक एग्जांपल, न्यूमेरिकल एग्जांपल, या फिर ऐसे देखें, S1 इधर की तरफ डिस्प्लेस हुआ कितने टाइम में, T1। फिर ये जो रहा S2 डिस्प्लेसमेंट T2 टाइम में, और ये S3 डिस्प्लेसमेंट T3 टाइम में। ठीक है, मतलब यहां से यहां वो डिस्टेंस कितना, S1, और ये कितना टाइम, T1। यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट S2 कितने टाइम में, T2, और यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट S3 कितने टाइम में, T3। तो अब अगर इस केस में, ठीक है, अगर हमें एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी हमें क्या बताएगा कि कितने टाइम में, या वो कांस्टेंट वेलोसिटी कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे हम लोग अगर चले तो सेम टाइम में, मतलब टाइम कितना, T1 प्लस T2 प्लस T3, इतने ही टाइम में हम यहां से बस यहां पहुंचना है। हमें ये एक बात ध्यान रखना, हमें ये पूरा डिस्टेंस कवर नहीं करना है। हमारा क्या होना चाहिए कि एक वैसी कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे अगर हम चले तो हम उतने ही टाइम में, यहाँ पे कितने टाइम के लिए ट्रेवल किया, T1 प्लस T2 प्लस T3, इतने ही टाइम में कितना डिस्प्लेस हो। तो जो हमारा अभी डिस्प्लेसमेंट ये रहा कि चूंकि ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और ये क्या है, फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये क्या है, फाइनल पोजीशन। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ। ठीक है, इनिशियल से किधर की तरफ, फाइनल पोजीशन की तरफ। तो हम वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे अगर चलना चाहिए ताकि हम सेम टाइम में ए से बी तक पहुंच जाए, हमें ये पूरा घूम करके जाने की जरूरत नहीं है। हमें बस ये देखना है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट यही हो जाए। ठीक है, तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग मान लेते हैं, अभी मान रहे हैं, क्वेश्चन में आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, कि कितना हुआ, एस हो गया, कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, एस। तो एवरेज वेलोसिटी क्या बताएगा, एवरेज वेलोसिटी जो आएगा वो हमें क्या बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ये ध्यान रखना अपने को, नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे अपन कि एग्जैक्ट इनिशियल और फाइनल। तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर, तो एस अपॉन कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना लगा, तो T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3, यही हमारा क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। इसका भी SI यूनिट, CGS यूनिट सब किसके बराबर होगा, तो जो वेलोसिटी होती है कि SI यूनिट या CGS यूनिट होती है। ठीक है, ये आ गया S अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि अगर एक पर्सन, ठीक है, यानी हमें क्या देखना है कि जब भी एवरेज वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करें तो सिर्फ नेट डिस्प्लेसमेंट देखना है अपने को। वहां पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल देखते थे, अब हम क्या देखेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल।
ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, सीधा इनिशियल पॉइंट पकड़ो, फाइनल पॉइंट पकड़ो, ज्वाइन कर दो। डायरेक्शन कहां से कहां, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ। डायरेक्शन किधर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी will be in the direction of net displacement, in the direction of net displacement। ध्यान रखना अपने को, डायरेक्शन ये चीज की नेट डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, चलो ये डरना नहीं है अपने को, ये वेरिएबल को देख करके एक सवाल देखते हैं, वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो वहां से हम लोग क्वेश्चन एक देखते हैं कि जैसे मान लो कि एक पर्सन एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन ले रहा है, ताकि हमारा क्या हो जाए, ये जो है डर वो मिट जाए। ठीक है, कि क्या था यार, थोड़े कुछ लोगों को अजीब लग रहा होगा कि यार एस क्या है, T1 T2 T3, ये देख के थोड़ा डर लग रहा होगा, घबराहट हो रही है, लेकिन डरना नहीं अपने को। यहाँ देखते हैं, मान लो वो पर्सन ए से बी तक गया। ठीक है, कितनी स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से, 60 किलोमीटर पर आवर से। कितने देर के लिए चला, मान लेते हैं 1 घंटे के लिए चला। ठीक है, उसके बाद वो कितनी स्पीड से जाने लगा, कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, कितनी देर के लिए चला, 2 घंटे के लिए। ठीक है, ट्रैफिक मिल गया वो। इसके बाद वो इधर की तरफ लौटना शुरू हुआ, कुछ काम था किया, लौटना शुरू कर दिया। ठीक है, ये कितने से, 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से लौट रहा है, और कितनी देर तक, तो 1 घंटे तक चला वो। ठीक है, कितनी देर तक, 1 घंटे तक। हमें क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए सबसे पहले क्या निकालना है अपने को, टाइम, सॉरी, और डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना और टोटल टाइम। ठीक है, तो चलो देखते हैं। टोटल टाइम तो सभी को दिख रहा होगा, कितनी देर के लिए चला हुआ, 1 घंटा प्लस 2 घंटा प्लस 1 घंटा, कितने हो गए, 4 घंटे। टाइम हमारा, टाइम इंटरवल जो है वो तो निकल गया हमारा। टाइम इंटरवल कितना हो गया, 4 घंटा। टाइम इंटरवल इक्वल्स टू 4 आवर्स। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो देखते हैं, तो यहां से पर्सन चल के और ये कुछ ऐसे लौट करके आया है, यही हुआ है। ए से चलना शुरू किया, फिर बी तक यहां पहुंचा। ठीक है, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी। ठीक है, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, या फिर ऐसे देख लो, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल या टाइम टेकन। ठीक है, तो देख लेते हैं कि वो कितना डिस्प्लेस हुआ है। पहले अब हमारा काम यही बचा है कि नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो जब वो डिस्प्लेसमेंट अगर ए से सी तक चलते हैं, हमने सी इस पॉइंट को माना है और डी इस पॉइंट को माना है। ठीक है, तो 60 किलोमीटर पर आवर से वो 1 घंटे के लिए चला। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। तो वेलोसिटी ये रहा, टाइम टेकन ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। कितना दूर चला ये, 60 किलोमीटर। ठीक है, ये इधर से इधर सी से डी कितना चला, तो फिर से वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, तो 40 इंटू 2 कितना हुआ, 80 किलोमीटर। ठीक है, फिर ये डी से बी तक लौट के आया, तो डी से बी कितना, तो फिर से वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल कितना, 30 किलोमीटर। अब एक बार देखो, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या था, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पकड़ो। ये हमारा इनिशियल, ये फाइनल, दोनों को ज्वाइन कर दो। डायरेक्शन किधर, तो फाइनल की तरफ। ये 60 गया, 80 गया, कितना गया, 140, वापस कितना आया, 30। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 110। ये किसके बराबर है, 110 किलोमीटर के बराबर। कितना है, 110 किलोमीटर। तो बस हमारा सवाल खत्म। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू किसके बराबर, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना, तो नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट और अपॉन कितना, टाइम इंटरवल। ठीक है, टाइम इंटरवल। हम लोग कैसे टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, टोटल टाइम इंटरवल की। तो अब एक बार देखो, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आया, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आया अपना, तो 110 किलोमीटर। तो कितना,
110 किलोमीटर अपॉन, ठीक है, टाइम इंटरवल कितना, तो 4 आवर अपॉन 4 आवर्स, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55/2 किलोमीटर पर आवर, यानी ये किसके बराबर लगभग, कि ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है, 27.5 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात देखो, ये क्या बता रहा हूं कि अगर पर्सन ये 60 गया, फिर 40 से गया, फिर 30 से गया, अगर उसकी बजाय वो 27.5 किलोमीटर पर आवर से भी जाता तो उतने ही टाइम में ए से बी तक पहुंच जाता। हमें ये पूरा घूम करके नहीं आना, हमें क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या बताएगा कि बस वो यहां से यहां तक पहुंचना है बस उसको। तो ये क्या बता रहा है कि 27.5 किलोमीटर पर आवर से जाता तो भी वो 4 घंटे में यहां से यहां तक पहुंचता, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या बताएगा कि किस कांस्टेंट वेलोसिटी से चले कि हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट उतना ही हो, नेट डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ये पूरा पाथ हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी, हमें कहां से कहां तक पहुंचना है, ए से बी तक। डायरेक्शन क्या हुआ इस एवरेज वेलोसिटी की, तो डायरेक्शन जो एवरेज वेलोसिटी की हुई तो वो कहां से कहां तक, ए टू बी, ठीक है, यानी ए से बी की तरफ है, ऐसे सीधे रास्ते पे जाना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। ये देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो देखा था हमने, कैसे देखा था कि अगर आप बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, तो स्पीडोमीटर पे आप सडनली आपने देखा, सडनली उस पे एक ये लिखा रहा है कि 120 किलोमीटर पर आवर, तो वो 120 किलोमीटर पर आवर क्या था, हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस पर्टिकुलर टाइम की स्पीड था, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा कि उस पर्टिकुलर टाइम की स्पीड में अगर आप डायरेक्शन ऐड कर दो कि 120 किलोमीटर, अगर सपोज आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो तो 120 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन पर आवर, नॉर्थ डायरेक्शन जो होगा वो ही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सपोज मैं साउथ डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है, साउथ डायरेक्शन, सडनली मैंने स्पीडोमीटर पे देखा, उस पे दिखा रहा है 200 किलोमीटर पर आवर, तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ 200 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ तो वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा। लेकिन अगर मैंने ये बोला 200 किलोमीटर पर आवर साउथ में जा रहा हूँ तो वो क्या बताएगा, वेलोसिटी। यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम। अगर स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर दिया तो क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अ पर्सन, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या पर्सन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ instantaneous speed, instantaneous speed and velocity is same, and instantaneous velocity is same। ये चीज ध्यान रखना, बस यहाँ पे डायरेक्शन इज सेम। तो एक तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है कि इट इज एन इंस्टेंटेनियस स्पीड विथ डायरेक्शन। तो हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड विथ डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस स्पीड विथ डायरेक्शन, विथ किसके, डायरेक्शन के, ठीक है, डायरेक्शन के साथ इंस्टेंट, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू होगी वही क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। चलो एक पॉइंट और देख लेते हैं कि वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी थी, ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो होता है, ठीक है ना, साइन हमें क्या बताता है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, साइन क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी,
साइन हमेशा डायरेक्शन ऑफ क्या बताएगा, वेलोसिटी। ठीक है, अगर मान लो मैंने बोला -20 मीटर पर सेकेंड, एक पर्सन की वेलोसिटी क्या है, -20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये माइनस साइन क्या बताएगा कि जिधर हमने पॉजिटिव लिया है, जैसे मान लो मैं बोलूं कि इधर जो भी पर्सन जाएगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे और इधर जो जाएगा वो नेगेटिव लेंगे। यानी अगर पर्सन 20 मीटर पर सेकेंड से इधर जाए तो +20 मीटर पर सेकेंड, इधर जाए तो -20 मीटर पर सेकेंड। ये साइन हमें क्या बताएगा, सिर्फ डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, सपोज अगर कोई पर्सन अगर नॉर्थ साउथ में जा रहा है, नॉर्थ में अगर हमने क्या ले लिया, इधर पॉजिटिव, साउथ में क्या ले लिया, नेगेटिव। तो अगर ये जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है अगर 50 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या बोलेंगे कि उसकी वेलोसिटी क्या है, +50 मीटर पर सेकेंड। अगर वो साउथ में जा रहा है तो -50 मीटर पर सेकेंड। तो प्लस माइनस साइन हमें क्या बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, उस पर्सन की वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है। ठीक है, एक और पॉइंट हमें देखना है कि ये क्या हो सकता है कि वेलोसिटी में बी जीरो, वेलोसिटी में बी जीरो, वेलोसिटी जो होता है वो जीरो हो सकता है। कैसे, तो एक बात देखो, वेलोसिटी को हमने क्या लिखा, वेलोसिटी इक्वल्स टू कैसा लिखा था हमने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यही लिखा था हमने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो अब एक बार देखो, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो जाए, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा कि एक पर्सन या तो रेस्ट पे रहे या फिर जहां से चल रहा है वहीं पे लौट के जाए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो। जैसे मान लो आप यहां से ए से चलना शुरू किए, 10 दिन तक चलते रहे, बी पे पहुंच गए, लेकिन आप फिर बी से लौट के फिर कहां पे आ गए, ए पे, चाहे आप 2 साल बाद 4 साल बाद। तो ये पूरे जितने टाइम में आप ए से बी और बी से ए आ रहे हो, इस पूरे टाइम इंटरवल की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, तो वेलोसिटी भी क्या है, जीरो। यानी अगर आप सपोज अपने घर से चल रहे हो सुबह स्कूल के लिए, ठीक है, स्कूल से शाम को आ गए 4 बजे आ गए, तो जैसे ही आप 4 बजे घर पे फिर से आए तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो आपकी वेलोसिटी भी जीरो। लेकिन जो स्पीड होगी वो जीरो नहीं होगी, क्योंकि आप काफी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके आए हो। ठीक है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए कभी भी डिस्टेंस ट्रेवल जीरो नहीं होता है, तो स्पीड भी जीरो नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए भी जीरो हो सकता है। ठीक है, एक और पॉइंट कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन कितना, टाइम टेकन। ठीक है, और वही क्या होगा, वेलोसिटी की बात करें तो क्या लिखते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इनके बीच का एक रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, अगर इनका रेशियो तो हमने क्या देखा था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अभी काम करते हैं, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर देते हैं, डिस्टेंस को भी टाइम से डिवाइड और डिस्प्लेसमेंट को भी टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन क्या लिखते हैं, टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां पे क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक तरह से हम लोग बात कर रहे हैं किसके, टाइम इंटरवल की। तो ये क्या देगा हमें, टाइम दोनों तरफ दो न्यूमरेटर में भी डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में भी, किसी तरह का कोई चेंज नहीं लाया, तो ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी करेगी, यही +1। अब एक बात देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है, स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि स्पीड अपॉन वेलोसिटी, स्पीड अपॉन वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जो रेशियो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है वही किसके लिए होगा, स्पीड और वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो चलो एक और बात ध्यान रखना कि जब अगर पार्टिकल, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे बिना डायरेक्शन चेंज किए मूव कर रहा हो, तो उसका जो स्पीड होता है वही क्या होगा, वेलोसिटी। जैसे मान लो हमने एक पर्सन ए से बी तक अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है और अपने मोशन का डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी,
वेलोसिटी के बराबर। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे बिना अपना डायरेक्शन चेंज किए हुए अगर मूव कर रहा है तो उस समय डिस्टेंस जो होगा वो किसके बराबर? डिस्प्लेसमेंट। उस केस में क्या होगा? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। और अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है तो टाइम तो सेम ही रहा, तो इसीलिए स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा? दोनों सेम होगा। तो क्या लिख सकते हैं एक पॉइंट कि इफ एन ऑब्जेक्ट moves on a straight line without changing its direction then its speed and velocity इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होगी? सेम। ठीक है, तो ये हमारा था वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, इसके लिंक में आपको जो डिस्क्रिप्शन में होगा वो आपको एक लिंक दिया होगा, लिंक में डीपीपी इससे रिलेटेड है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डीपीपी मैंने इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आप एक बार लिंक देखना, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करना, आपको डीपीपी मिल जाएगी। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो भी डीपीपी होगा उसका सॉल्यूशन भी अगली वीडियो में अवेलेबल रहेगा। ठीक है।